हाय गाइस, ये है प्रॉब्लम बी कोड फोर्स राउंड 723। बहुत रुला है इस प्रॉब्लम ने यार। ठीक है, अब जाके मेरे को इसका फील वाला सॉल्यूशन हुआ है, वरना तुक्के वाला तो मैंने अभी चला दिया था ब्रूट फोर्स, क्योंकि इसमें ब्रूट फोर्स चल रहा था क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद हमेशा यस आ रहा है आंसर, तो बहुतों का बिना सोचे समझे भी सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। तो जिसका नहीं हुआ या फिर विदाउट प्रूफ उसने सबमिट कर दिया, तो ये वाला सॉल्यूशन देख सकते हो आप। ये मैंने अभी समझा है बहुत देर बाद। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या था, अपने को एक गिवन n है और हमें इन नंबर्स का यूज करके बताना है कि हम n बना सकते हैं नहीं, इसको कितनी भी टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको फिर ऐड करके ये n हमें बनाना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था प्रॉब्लम। स्टेटमेंट तो सिंपल है, प्रॉब्लम सिंपल नहीं थी बस। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अपने नंबर्स हैं 11, 111, 1111, 11111, तो हम सिर्फ इन दो नंबर्स का यूज करके आगे वाले सारे बना सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व करना था, मैं नहीं कर पाया कॉन्टेस्ट के टाइम, तो मेरे से नहीं सॉल्व हुआ है, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले, इसके बिना तो मतलब या तो ब्रूट फोर्स ही पास होगा किसी का तुक्के में, या तो फिर कुछ और ही होगा। इस ऑब्जर्वेशन के बिना तो मतलब मैक्सिमम केस में सॉल्व नहीं हो पाया ये। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, तो मैं 11 कॉमन लेके कुछ x बन जाएगा, तो 11 इंटू समथिंग आ गया, तो मैं इसको 11 का यूज़ करके ही तो बना लूँगा ना। इसको x टाइम 11 का यूज़ करूँगा, बन जाएगा। तो x कितना है, ये था अपना 101। ठीक है, तो 101 टाइम्स में 11 को यूज़ करूँगा, ये बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें मैं क्या करूँगा, 111 छोड़ दूंगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, और बाकी को मैं 11 का यूज़ करके बना लूँगा। तो 1000 टाइम्स 11 का यूज़ करूँगा और 1 टाइम इसका। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आगे वाले भी बना लूँगा। तो ये तो हो गया अपना कि ऑब्जर्वेशन कि भाई 11 और 111 का यूज़ करके मैं सारे नंबर्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब आती है स्ट्रगल, बहुत बड़ी। ये तो छोटी चीज़ थी, इसके बाद और स्ट्रगल आती है। तो वो क्या है कि अब हमारे नंबर को हम 11 इंटू ए प्लस 111 इंटू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब मैंने क्या सोचा कि यार ये 11 है, ये दो वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकते हैं, तो बहुत मतलब दिमाग खराब हुआ, क्या करें क्या करें। तो मैंने फाइनली इसको 111 को भी 11 की फॉर्म में लिखा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया इंटू बी और 11 इंटू ए। तो अब ये जो 11 वाला पार्ट है ना, ये भी तो 11 इसमें ही आ जाएगा। तो मैंने 11 वालों को सबको साथ में ले लिया, तो ये हो गया a प्लस 10b। ठीक है, यस, प्लस b, ऐसा कुछ आ गया। तो मैंने इसको a मान लिया अभी के लिए, तो 11a प्लस b अपना जो है n आ गया। ठीक है, अब मेरा ये b है, सिर्फ अकेला b है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और यहाँ 11 है, तो मैंने इसका मॉड ले लिया। ठीक है, ये काफ़ी मतलब सोचने वाली चीज़ है कि ये सब स्ट्रेट बाय स्ट्रेट आता रहेगा आपके दिमाग में, तो ये तो मतलब दिमाग के ऊपर है, इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं मॉड ले लूँगा तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये तो 11 का मल्टीपल है, प्लस बी मॉड 11। तो अपना आ गया भाई बी मॉड 11 इक्वल्स एन मॉड 11। तो एन हमें पता है, तो ये वैल्यू हमें पता है, और बी मॉड 11 हमें पता चल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो b है वो हमेशा 0 to 10 की रेंज में ही होगा। अभी इसको मान लो, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ क्यों। तो उससे ये मॉड 11 हट जाएगा, क्योंकि b 0 से 10 में है, तो b मॉड 11 हमेशा b ही होगा। तो ये क्या हो गया, b आ गया अपने पास n मॉड 11। ठीक है, तो b आ गया अपने पास n मॉड 11। ठीक है, अब b हमें पता चल गया। अब मैं बताता हूँ आपको इसका प्रूफ कि b हमेशा 0 से 10 में क्यों है। ये पता चल जाएगा जब भी तो b इज इक्वल टू n मॉड 11 आएगा। तो
अब b आ जाएगा अपना n mod 11। तो b अपना 0 से 10 में क्यों है वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा था, 11 इंटू ए प्लस 11 इंटू 10 प्लस 1 b, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे था, 11 इंटू ए प्लस 11 इंटू 10 इंटू बी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर b की वैल्यूज असाइन करना चाहूँ, है ना, चेक करते हैं अपन, अगर 0 से 10 में ही है तो 0 से 10 में कुछ भी रखूंगा तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 11 रखता हूँ b को, ठीक है, b को मैं 11 रखता हूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये तो वही रही जो टर्म थी, ठीक है, ये जो टर्म थी वो रही क्योंकि 11 वाली टर्म है। तो जो ये भी है ये 11 बन जाएगा। तो इस 11 को तो मैं इस a में इंक्लूड कर लूंगा ना, ठीक है। तो ये 11 इंटू सम a डैश कह दो, और ये फिर 11 इंटू 10 इंटू बी हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इस b को, b अगर 11 था तो इसका मतलब हुआ b 0 था, ठीक है। ये वाला छोटा b मैंने 0 ही ले लिया, क्योंकि ये वाली 11 भी तो इसी a में इंक्लूड हो जाएंगे। जो भी 11 का मल्टीपल होगा वो मैं इस कांस्टेंट में ले लूंगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा b ऐसा कुछ। तो हमने लिया भाई कि b को ले लो 12, 12 ले लेते हैं जी। तो ये वाला 12 हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा। इस 12 से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वाले से, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, तो ये पूरा 11 का मल्टीपल है। तो हम इसके बाद जो करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वाला b 12 है तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 11 प्लस 1, इस 11 को इस a में घुसा दूंगा, है ना। तो ये 11 a डैश प्लस सम टर्म विच इज़ डिविजिबल बाई 11 प्लस 1, तो ये फिर से b जो है 1 हो गया, है ना। तो ये वाला 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो b है 0 से 10 में हमेशा लाई करेगा, क्योंकि अगर वो 11 या उससे ज़्यादा होता है तो मैं उसको 11 वाली टर्म यूज़ करके बना लूँगा। तो वो a डैश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि b हमेशा 0 से 10 में क्यों होगा। अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया भाई कि जो b है वो 0 से 10 में है, जिससे कि हमारा b जो है n mod 10 11 आ गया। अगर n mod 11 b आ गया, b हमें पता चल गया, तो b हमें पता यहाँ पे चल गया। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई 11 इंटू ए इज इक्वल टू n माइनस बी इंटू 111, ठीक है। b हमें पता है, n हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये वैल्यू जो है, अगर इसमें इसको वैल नाम दूं, तो ये मॉड 11 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये एक 11 का मल्टीपल है, तो ये भी 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ए अपना कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अगर मैं 444 के केस में ले लूँ, अगर n अपना 444 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 0 प्लस 111 इंटू 4, है ना। तो यहाँ पे b 4 हो गया, a 0 हो गया। तो a 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये दो कंडीशन यूज़ करी, 1 2, और क्वेश्चन हो गया अपना ख़त्म। तो इस प्रूफ के साथ हमने b को सॉल्व करा। तो इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। काफ़ी आसान तो नहीं थी प्रॉब्लम, बहुत ऑब्जर्वेशन थी इसमें, और ये मतलब पता ही नहीं कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हुआ था कॉन्टेस्ट में, तो शायद अगली बार कभी ऐसा आए तो दिमाग चल जाए, है ना। कोड देखते हैं इसका। कोड इसका काफ़ी आसान है। कोड में क्या करेंगे अपन ने n इनपुट करा, और पता ही होना चाहिए हर टेस्ट केस के लिए मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करता हूँ, तो हर बार n इनपुट होगा। यहाँ पे मैंने n mod 11 b कैलकुलेट करा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करा था n mod 11, ठीक है, b कैलकुलेट करा, और उसके बाद मैंने n माइनस बी इंटू 111 कैलकुलेट करा, ठीक है, ये चीज़ n माइनस बी इंटू 111, जिससे कि 11 इंटू ए आ गया। मैंने इसको नाम दिया कुछ a का। तो अब a जो है उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये वैल परसेंट, मतलब जो भी ये वैल्यू आई थी वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो अपना आंसर यस होगा। तो नॉन नेगेटिव 11 का मल्टीपल, तो आंसर यस, अदरवाइज नो। तो काफ़ी ठीक ठाक प्रॉब्लम थी, ऑब्जर्वेशन टाइप की, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको एल्गोरिदम आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुतों से नहीं भी हुआ, मेरे से भी नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी नहीं भी होते क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस करो अपना, बढ़िया मौज लो।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।